चलिए, तो इस टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। बाकी हम न्यूट्रिशन कवर कर दिए, अब रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो हम फूड ईट किए, डाइजेस्ट किए, उसके बाद से ग्लूकोज मिला, है ना। अब उस फूड ग्लूकोज से हम लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उस ग्लूकोज पे कुछ काम किया जाएगा और उससे हम लोगों को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो क्या होता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर हम बोले कि जो एनर्जी निकल रहा है वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, तो अगर हम क्लास में पढ़ाते थे जिस समय, अगर आपको बात याद होगा, तो वो था एटीपी। क्या था वो? एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है? प्राप्त करना, एटीपी को ऑब्टेन करना हमारा मेन मकसद। अगर हमको लास्ट में एटीपी मिल गया मतलब वो एनर्जी मिल गया। तो एटीपी क्या है? हमारा एनर्जी करेंसी है। हमारा शरीर जिस एनर्जी की करेंसी को समझता है, जिस एनर्जी को, भाषा को समझता है, जैसे कि हमारे इंडिया में केवल रुपीज़ को आप समझ सकते हो। दुकान पे जाओगे तो 10 रुपये 20 रुपये का नोट चलेंगे, डॉलर से नहीं चलते हैं। हालांकि डॉलर भी एक करेंसी है, रुपीज़ भी एक करेंसी है, लेकिन चलता है क्या? ओनली रुपीज़, क्योंकि हमारा देश जो है वो केवल रुपीज़ को ही अपना मानता है। उसी तरह हमारे बॉडी में एनर्जी कोई भी हो, बॉडी एंड में जिस एनर्जी को समझता है वो है एटीपी। दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये रेस्पिरेशन क्या है आपको समझ में आ गया। ग्लूकोज पे कुछ काम करेंगे और तब हम लोगों को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके साथ कुछ हम लोगों को आउटकम भी मिलेगा, एंड प्रोडक्ट भी मिलेगा, जो वेस्ट कहला सकता है। ठीक है ना, क्या कहला सकता है? वेस्ट कहला सकता है। तो हम लोगों को दो बात होती है, एक होती है ब्रीदिंग। क्या होती है? एक ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन पे आते हैं, और रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ब्रीथिंग को थोड़ा। देखिए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को लोग आमतौर पे एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ब्रीदिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन इनटेक होता है हमारी बॉडी में, और CO2 को क्या करते हैं हम लोग? रिलीज करते हैं। तो ब्रीदिंग एक जस्ट प्रोसेस है। सांस जैसे हम लिए, सांस लिए तो ऑक्सीजन मिला, और जब छोड़े तो हमारे शरीर से बाहर क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कहते हैं, देखिए मेरी बात को अब ध्यान से समझिएगा, कि ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जिंदा रह सकते, इसका कारण सब हम अभी बताएंगे। खास करके आप 10 मिनट बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम थोड़ा स्पीड मेरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन मेरी बातें एकदम स्पष्ट है। जिसको ध्यान लगा के अगर आप सुनोगे तो आपके पास हाई कंसंट्रेशन पावर है, आप समझ पाओगे। ठीक है ना, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग दो तरह के रेस्पिरेशन होंगे, उसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, और अंतर दोनों में क्या होता है ये हम लोगों को बता देंगे आपको। ठीक है ना, तो चलिए, सबसे पहला अगर आपको रेस्पिरेशन देखते हैं तो आपको पता चलता होगा कि रेस्पिरेशन कितने टाइप के हैं। रेस्पिरेशन बोलते होंगे, आपको पता चलता होगा कि दो टाइप के हैं, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। अब ये दोनों में अंतर क्या है और किस तरीके से काम करता है, इस सबको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, अगर हमको ग्लूकोज को क्या करना है? ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, किसकी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तब वो रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, तो द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन। तो आप बोलोगे क्या ऐसा भी रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन यूज़ ना करे? जी हाँ, द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं? एयर को ब्रीथ करते हैं,
तो एयर के अंदर क्या होता है, क्या पूरा ऑक्सीजन ही होता है? नहीं। क्या एयर के अंदर पूरा ऑक्सीजन ही होता है? नहीं। एयर के अंदर होता है 78% नाइट्रोजन और मात्र 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन ये हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स क्या करता है, इस ऑक्सीजन को सेपरेट करता है। मतलब ऑक्सीजन जो है एयर में से ऑक्सीजन को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब आप बोलोगे कि चलिए हम लोग जो सांस ले रहे थे उससे क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था। ऑक्सीजन कैसे मिला? तो हमारा जो लंग्स है, जो हमारा फेफड़ा है, वो क्या करेगा, एयर में से इसको अलग करेगा और इसको अलग करेगा और ऑक्सीजन को रख लेगा और बाकी सबको वो बाहर कर देगा, ठीक है ना। अब वो ऑक्सीजन को क्यों रख रहा है? क्योंकि उस ऑक्सीजन का वो यूज़ करेगा, कहाँ यूज़ करेगा, ग्लूकोज को एनर्जी बनाने में, ठीक है। हाँ, अब जैसे हम लोग कोरोना मरीज में पढ़ रहे हैं कि अभी आप पढ़ रहे होंगे पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी क्यों है, कोरोना मरीज ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? तो इसका अंतर ये है कि कोरोना मरीज़ के जो लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एयर में से इस ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर पाते, ये सेपरेशन का प्रोसेस उनसे नहीं हो पाता है, इसलिए उनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ग्लूकोज एनर्जी में नहीं बनेगा और अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए उनको नॉर्मल एयर ना देके क्या दिया जाता है, प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं, ठीक है ना। तो कोशिश यही है कि उनको पूरा ऑक्सीजन दिया जाए, तो उनका लंग्स क्या है, उनको लंग्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो ऑक्सीजन को अलग नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यूज़ करके ग्लूकोज को एनर्जी में बना देंगे। तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जीवनदायी है, हम ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको ऑक्सीजन को यूज़ करना है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब देखिए, जब ग्लूकोज होता है, हम बताए थे ना, जब आप फूड खाए, और ये सारा बात कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। हम जब सेल पढ़ाए होंगे और आपको मेरी बातें याद होगा, तो हम बोले थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में। तो ये सारा जो ये रेस्पिरेशन होता है, ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो रेस्पिरेशन का जो साइट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो देखिए ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ग्लूकोज के ऊपर क्या लगेगा, जब ऑक्सीजन लगेगा, यानी ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगा और ये कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया उसको किस में बदल देगा, 6CO2। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस वाटर निकलेगा, वाटर वेपर, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी होता है, और प्लस इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको ब्लैक पेन में लिख रहे हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है ना। क्या होता है, 38 मॉलिक्यूल निकल रहा है ATP का, जो एनर्जी है, प्योर क्या है, एनर्जी है। और इस एनर्जी को क्या करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे अपने बाकी आने वाले मतलब जीवन को चलाने के लिए कार्य में। और ये अगर देखा जाए तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन किस में हो रहा है, सारे जीव में। जैसे हम बोले कि काऊ, डॉग, ह्यूमंस, मॉस्क्यूटोज, एंड्स, ये सारा चीज़ में क्या हो रहा है आपका, केवल एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग एक ऑक्सीजन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, बिकॉज हमारे शरीर में, पर्टिकुलरली हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड दैट्स रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप बोलोगे सर एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो भी पढ़ लेते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, ये कुछ प्रकार के जीव हैं जो ग्लूकोज को जब वो हाइड्रोजन में बनाते हैं, ग्लूकोज को जब वो एनर्जी में बना रहे, जैसे कि हम बोल रहे ग्लूकोज, हम बोले थे ना ग्लूकोज ही बनेगा किस में, एनर्जी में। लेकिन उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के ही क्या करेंगे, वो ग्लूकोज को एनर्जी में बदल लेते हैं। हालांकि एनर्जी बहुत ही कम प्राप्त होता है, आपको ये बात पता चलेगा बाद में। और ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एनएरोबिक, ठीक है ना। तो ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, यानी कि वहाँ पर ही ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन का क्या होगा, आपका ग्लूकोज एनर्जी में बदल जाएगा। आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया तो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को एनर्जी में नहीं बदल सकता है, तो हम कहाँ कह रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये जो चीज़ है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
ये जो दूसरे जीव हैं उनके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि यीस्ट आप पढ़े हो ना, सिंगल सेलुलर प्लांट होते हैं जो यीस्ट हमारा, यीस्ट से हम लोग क्या करते हैं, हम बोले थे एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, जिससे हम लोग क्या करते हैं अल्कोहल या दारू बनाते हैं, ठीक है ना। तो यीस्ट क्या होता है, यही करता है, वो ग्लूकोज को एनर्जी में बदलता है। जब आप ग्लूकोज को लोगे और एब्सेंस ऑफ, ये तो हम लिखे हैं यहाँ पर ही, एनर्जी में बनाओगे, तो ये इसके साथ क्या क्या बनेगा उसको हम फिर से लिख रहे हैं। ग्लूकोज है, नो ऑक्सीजन, और यहाँ अगर यीस्ट है तो ये क्या बनाएगा, C2H5OH। ये क्या है आपका इथानॉल या अल्कोहल, सीधा लिख लेते हैं अल्कोहल, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी निकलेगा, और एनर्जी कितना निकल रहा है, एनर्जी यहाँ नाम मात्र का निकल रहा है, बस और बस 2 ATP। यहाँ कितना निकल रहा था 38। तो आप खुद बताओगे कि 38 वाला जो ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है, तो आप आसानी से कह पाओगे कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इज़ फार ग्रेटर देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। यानी इसमें एनर्जी क्या है, वेरी वेरी लेस है, हमारा किसी काम का ये नहीं है। लेकिन ये कुछ जीव जंतुओं में होता है, जैसे कुछ यीस्ट हो गए, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो हम बता दे रहे हैं ये वीडियो में 3-4 मिनट लगा के, कि हमारे शरीर में भी जब मान लीजिए हम, ये बात को हटा दीजिए, हम हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए। लेकिन वो मोर एनर्जी तो मिलेगा नहीं, मोर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे लंग्स की एक फिक्स कैपेसिटी है। तो हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं ना, मान लीजिए कि हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन मसल्स के पास क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। और हमको क्या चाहिए रेस्पिरेशन कराने के लिए, एरोबिक, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो और ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं है, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो जाता है, यानी कि एनारोबिक। कभी कभी जब हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए लेकिन हमारे पास उतना ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन सा हो जाता है, एनएरोबिक हो जाता है। तो आप बोलोगे सर इसका फ़ायदा है या नुकसान है, तो आप बोलोगे क्या है कि पूरा का पूरा नुकसान है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी तो केवल 2 बनेगा, 2 ATP, लेकिन साथ में क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा है, ये समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शरीर में क्या बन जाता है, एक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को थकान महसूस होता है। हम लोग बोलते हैं ना काफ़ी दौड़े हैं तो पैर दर्द दे रहा, हाथ दर्द दे रहा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग दौड़े हमारा कैपेसिटी क्या, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे शरीर का कैपेसिटी फिक्स है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला। जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, मात्र 2 मॉलिक्यूल्स ATP के मिलते हैं, और क्या बन जाता है, यहाँ पर यीस्ट वाले केस में अल्कोहल बनता है, और हमारे शरीर में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का पूरा टॉपिक है, यही मेन है। बाकी आप जो फ्लो चार्ट दिए थे, उस फ्लो चार्ट में जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम ऊपर से कुछ बोल दे रहे हैं, और उसमें क्योंकि सबका जो लक्ष्य है वो क्या है, ऑक्सीजन को प्राप्त करना है, ठीक है। अब जैसे हम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में पढ़ाई करेंगे, जैसे कि एक्सटर्नल वाले में दिया ना एक्वाटिक, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फिश वगैरह, वो किससे लेते हैं ऑक्सीजन, उनके पास शरीर में गिल्स होती है, जिससे वो क्या करते हैं, वाटर में से जो ऑक्सीजन है उसको वो डिराइव कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल खासियत होता है, जैसे कि फ़िश की बात कर बता दी आपको। अब ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, उसको हमको फिर अलग से पढ़ाना होगा, अलग से बताना होगा, या फिर रुकिए हम इसी पार्ट में इसको कर देते हैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा कर। ये कोई बहुत हार्ड नहीं है ह्यूमंस के अंदर। जैसे कि हम बोले ऑक्सीजन चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना, तो इस बात को देखिए, फिगर तो हम बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे, लेकिन समझाने लायक हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है ना, नोस्ट्रिल्स है, यहाँ से भी हम एयर लेते हैं और यहाँ से भी एयर लेते हैं। अब यहाँ से जो है ये ऐसे आ रहा है,
और यहाँ से सेपरेट हो जाता है। ये आपको दिख रहा ना ये। अब देखिए हम यहाँ से एयर लिए, ये नोज़ से होते हुए ये जो कहलाता है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन ओपनिंग, मतलब जो हमारे माउथ के अंदर जो जगह है उसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स। यानी ये वाला जगह जहाँ हवा और खाना दोनों साथ साथ आ सकता है, ठीक है ना। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? ये जो जगह है आपका लैरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैरिंग्स। जहाँ पर क्या होता है? फूड और फूड पाइप और विंड पाइप सेपरेट होता है। यहाँ क्या होता है? फूड पाइप, विंड पाइप सेपरेट हो जाता है। क्या होता है? सेपरेट होता है। अब देखिए ये जो विंड पाइप है इसको हम अलग से बनाते हैं। ये क्या है? ये आपका विंड पाइप आया। अब विंड पाइप को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब विंड पाइप आया तो यहाँ तक ऐसे आएगा ये, और ये आके दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। किसमें? एक इसमें और एक इसमें, क्योंकि हमारे पास क्या है? दो लंग्स है। ये एक लंग्स हुआ और ये एक लंग्स हुआ। तो ट्रैकिया से विंड आएगा और कहाँ चला जाएगा? दो लंग्स में चल जाएंगे। एक लंग्स ये है, एक लंग्स ये है, जिससे ये जाएगा। ये जो ब्रांच डिवाइड हुआ है जब ये आया तो ये एक जो पाइप था ये तो ट्रैकिया कहलाया। अब ये जो दो भाग में बटेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रोंकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ये ब्रोंकाई है। ये एक ब्रोंकाई है और ये एक ब्रोंकाई है, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई टूटा, फिर ये आगे ब्रोंकाई जाकर और छोटे पार्ट्स में टूटेगा, ये और डिवाइड होते जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। फिर ये जब आगे जाएगा तो ये और छोटे पार्ट में टूटते जाएगा और ये लास्ट में एक छोटे छोटे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे गोल गोल दिख रहा है ना। ये जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना इसको क्या कहते हैं हम लोग? एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ये क्या है? एयर सैक्स है। एयर सैक्स। सैक्स मतलब जो बोरी होता है, कट्टा होता है, जो हवा आएगा वो लास्ट में आके कहाँ भरेगा? यहाँ। अब यहाँ से क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से इस यहाँ पर ही मिलता है। यहाँ पर क्या होगा बोलेगा आप? यहाँ पर ही ब्लड के पतले पतले वेसल्स होंगे। क्या होंगे? ब्लड के वेसल्स, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिलरीज। तो देखिए ब्लड एयर आया यहाँ से ट्रैकिया से, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में आया, ब्रोंकाई के बाद वो कहाँ गया? एल्वियोलाई में गया, ब्रोंकाई के बाद वो ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से वो एयर किस में मिल जाएगा? ब्लड में जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में क्या जाता है? ब्लड जाता है। कोई भी नसें पूरे बॉडी में नहीं जाएगी, तो ब्लड में क्या होगा? ये ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये एल्वियोलाई ही लास्ट का इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को एयर में से निकाल के किस में डालता है? कैपिलरीज में डालता है। ये कैपिलरीज फिर क्या करेंगे? एक सारा कैपिलरीज इकट्ठा होंगे और यहाँ से वो ब्लड कहाँ ले जाएंगे? हार्ट में ले जाएंगे, जहाँ की ब्लड को पंपिंग किया जाएगा। वो एक अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में बस आपको इतना याद रखना है, ट्रैकिया जो दो भागों में बटा वो ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकियोल्स बनाया और ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई। तो इसका एक फ्लोचार्ट आप बना सकते हो, ठीक है ना। ट्रैकिया, ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ? ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुआ? ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स किस में डिवाइड हुआ? एल्वियोलाई, ठीक है ना। ठीक है, बस ख़त्म कहानी। और एल्वियोलाई लास्ट में जाकर देखोगे तो कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सारा बात है जिसके कारण आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। अब मेरे पास बहुत ठीक है, तो इतना ही था इस चैप्टर में। आपको चैप्टर में मतलब ये वो टॉपिक आप बताएं और हम बता पाए। अब मेरे पास समय कम है, अब हम भागते हैं, चलते हैं। धन्यवाद।